Hello students, welcome to my channel. Today's topic is the expectorant. So what is the expectorant? A medicine, expectorants are a medicine which promotes the secretion of sputum by the air passages like trachea and bronchi used to treat the कफ. एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होती हैं? उसके वो मेडिसिन की वो कैटेगरी होती हैं जो क्या करती हैं, कफ को, स्पुटम को और म्यूकस को क्या कर रही हैं कि ये आपके एयर पैसेज के थ्रू बाहर एक्सपेल कर रही हैं. एक्सपेक्ट का मतलब होता है एक्सपेल करना, बाहर निकालना. ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, कफ को बाहर निकाल रही हैं. सो द एक्सपेक्टोरेंट्स आर द क्लास ऑफ द ड्रग दैट हेल्प्स इन रिमूविंग द स्पुटम. तो ये क्या कर रही है कि इस स्पुटम इज़ द म्यूकस. स्पुटम इज़ द म्यूकस. म्यूकस क्या करता है, कफ बनाता है. ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या कर रही है, कफ को एक्सपेल कर रही हैं आपके एयर पैसेज से. तो ये कफ को कैसे एक्सपेल करती हैं, ये दो मैकेनिज्म से के थ्रू कफ को एक्सपेल करती हैं. पहला तो क्या होता है कि इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी को क्या कर रही हैं, रिड्यूस कर रही हैं. किसकी, म्यूकस की विस्कोसिटी को रिड्यूस कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो ईजिली क्या हो रहा है, एक्सपेल आउट हो जा रहा है थ्रू द एयर पैसेज. सेकेंड इज़ द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स. जो फ्लूइड्स का वॉल्यूम है उसको बढ़ा दे रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वो म्यूकस और कफ इजीली आपका एयर पैसेज के थ्रू एक्सपेल आउट हो जा रहा है. तो इस ड्रग की कैटेगरी जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, ये स्पेशली किस में यूज होती हैं, कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं. So the expectorants are a medicine which promotes the secretion of sputum by the air passages used to treat the cough. एक्सपेक्टोरेंट्स क्या हैं, वो मेडिसिन की वो कैटेगरी हैं जो स्पुटम के सिक्रेशन को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं थ्रू द एयर पैसेज, और जो क्या कर रही हैं कि कफ के ट्रीटमेंट में यूज हो रही हैं. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन रिमूविंग स्पुटम बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक ईदर बाय. ये दो मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती हैं, कफ को एक्सपेल आउट करती हैं. फर्स्ट इज़ द इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी और रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी. इससे फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है कि जो भी आपका म्यूकस है, म्यूकस मींस स्पुटम, जो भी आपका म्यूकस है उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ कर दे रही हैं या उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर दे रही हैं, जिससे वो क्या हो रहा है, ईजिली एक्सपेल आउट हो जा रहा है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज़ द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स. इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका म्यूकस है उसका वॉल्यूम जब बढ़ रहा है, उसमें फ्लूइड्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रही है कि ईजिली एक्सपेल्ड हो जा रही हैं बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक. जो कफिंग के थ्रू क्या हो रहा है, ये ईजिली आपके बाहर हो जा रही है. सो स्टूडेंट्स, जो ये कफ होता है इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, स्टॉप हमें नहीं भी करना चाहिए. दे डू नॉट एक्चुअली स्टॉप कफिंग, क्योंकि ये क्या है कि जो कफ होते हैं वो एक तरह का क्या है कि बॉडी की वेस्ट चीज़ें होती हैं. ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, एक्सेस म्यूकस होता है, फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो उनको क्या करना है कि हमें एक्सपेल आउट करना है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट दे रहे हैं. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज अ प्रोडक्टिव कफ शुड नॉट बी सप्रेस्ड बिकॉज इट इज़ अ बॉडीज वेज ऑफ द रिमूविंग एक्सेस म्यूकस, फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनको क्या है कि आपके एयर वेज से बाहर निकालना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स दे रहे हैं. So the next point is the classification of the expectorants. So expectorants are classified into the two categories. First is the directly acting and second one is the indirectly acting. Indirectly actings are also known as the mucolytics. So example of the directly acting is the sodium and potassium citrate or acetate, potassium iodide, guanfacine and balsam of the tolu. And second one is the indirectly acting. The example is the bromohexane, ambroxol, acetylcysteine and carbocisteine. So students, these are the example of the expectorants. तो आज हम कौन सी ड्रग को डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ग्वानोफेंसिन को, और एक ड्रग डिस्कस करेंगे हम म्यूकोलिटिक्स की. So the next topic which I am going to discuss is the guaifencin, which is an expectorant. So guaifencin is a glyceryl glycolate
विच विद द एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट। इसके पास क्या होता है कि एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट होता है। इट इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी ट्रैक म्यूकस सिक्रेशन एंड एक्ट्स ऑन द इरिटेंट टू गैस्ट्रिक वैगल रिसेप्टार्स। ये किस पे वर्क करती है? गैस्ट्रिक वैगल रिसेप्टार पे वर्क करती है। एंड ये क्या करती है कि ग्लैंडुलर एक्जोसाइटोसिस कॉज करती है। एक्जोसाइटोसिस का मतलब आपको पता है कि एक्सपेल आउट करना आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी सेल। तो ये ग्वेनोफेंसिन क्या है? ग्वेनोफेंसिन क्या है कि इफेक्ट, ये एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट देती है बाय इंक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी म्यूकस सिक्रेशन। ओके, एंड सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ग्वेनोफेंसिन इज दैट दिस एजेंट रिड्यूसेस द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन बाय रिड्यूसिंग द अधेसिवनेस। ठीक है, ये क्या कर रही है कि म्यूकस सिक्रेशन को क्या कर रही है कि विस्कोसिटी को क्या, यानी म्यूकस की विस्कोसिटी को क्या करती है? रिड्यूस करती है। और जो इसके अधेसिवनेस, यानी जो इसको क्या होता है स्टिकनेस होती है, उसको चिपकने की या स्टिक करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। और साथ में क्या कर रही है कि सरफेस टेंशन को भी क्या करती है कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका म्यूकस है वो इजीली क्या हो रहा है? एक्सपेल आउट हो जा रहा है थ्रू द एयर पैसेज। सो ये इसका क्या है मैकेनिज्म? एक तो ये क्या कर रही है कि वैगल रिसेप्टार्स पे वर्क कर रही है। सेकेंड क्या कर रही है कि वैगल रिसेप्टार पे वर्क करके ये क्या कर रही है कि म्यूकस के सिक्रेशन को क्या कर रही है कि इंक्रीज़ कर रही है म्यूकस सिक्रेशन को। बिकॉज क्या कर रही है कि पहले तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, म्यूकस की अधेसिवनेस डिक्रीज़ कर रही है, सरफेस टेंशन डिक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से क्या रहा है कि उस म्यूकस का हाइड्रेशन बढ़ रहा है, उसमें फ्लूइडिटी बढ़ रही है, उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, तो वो ईजिली क्या हो रहा है? एक्सपेल आउट हो जा रहा है आपकी बॉडी से। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ग्वाइफेंसिन। So this one is the mucus layer. Mucus layer. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे मैंने एक म्यूकस लेयर, कंप्लीट म्यूकस लेयर डिस्कस करी है। वहाँ पे मतलब लेयर कितने सब लेयर में डिवाइड होती है और यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस के सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो द एयर, मैं यहाँ पे पहले ये डिस्कस कर देती हूँ। द एयर वेज इज़ कम्पोज ऑफ द म्यूकस जेल लेयर कवरिंग द epithelium. So this is the mucus gel layer covering the epithelium, which includes the ciliated cells, clara cells, goblet cells and submucosal glands. Okay, तो यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं कि ये आपके क्या है? दिस वन इज़ द mucus gel layer and it composed of the ciliated cells, okay, ciliated epithelium cells, goblet cells, clara cells and serous cells, which included in the submucosal glands. Okay, तो इसकी बात क्या है कि म्यूकोसिलरी कॉम्प्लेक्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। ये जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स है ये 2 लेयर में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट लेयर इज़ द म्यूकस लेयर। ओके, म्यूकस लेयर कंटेनिंग द म्यूसिन AC एंड म्यूसिन B. Okay, mucin is the protein. So first mucus complex is composed of the 2 layer. First is the mucus layer and second one is the पेरीसिलियरी लेयर. ओके, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये आपकी क्या है. दिस वन इज़ द म्यूकस लेयर एंड this layer in the blue, this layer is the periciliary layer. Periciliary layer is composed of the different types of the cell like ciliated cells, okay, goblet cells, clara cells and submucosal glands. तो यहाँ पे ही क्या करते हैं, आपके एक्सपेक्टोरेंट का इफ़ेक्ट होता है. जब भी क्या होता है कि यहाँ पे देखिए
जब भी क्या होता है कि आपके एयरवेज पे कोई भी इरिटेंट्स मतलब का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, मतलब कि क्या है कि आप बहुत टाइम से स्मोकिंग कर रहे हो या फिर क्या है कोई भी इरिटेंट है जो कि आके एयरवेज में जाके आप वो हो गया है, फंस गया है, अधेयर कर गया है आपके एयरवेज पे जाके, तो उस समय क्या होता है कि हमारी ये ग्लैंड जो होती है वो स्टिमुलेट होती है। The prolonged exposure of irritants such as the cigarette smoke or allergens can lead to the overproduction of the mucus। तो इसी म्यूकस को क्या करना है, हमें एक्सपेल आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एक्सपेक्टोरेंट। सो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टोरेंट है वो क्या है, ग्वाइफेनेसिन। सो द ग्वाइफेनेसिन का इफेक्ट क्या होता है, ग्वाइफेनेसिन प्रमोट्स द म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म बाय द or you can say the mucociliary clearance by the 3 mechanism। okay, फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी आप ग्वाइफेनेसिन देते हैं तो ये क्या करती है कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक वैगल नर्व्स पे एक्ट करके क्या करती है, गोबलेट सेल्स के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। एंड गोबलेट सेल्स का जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, म्यूकस के हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, यानी म्यूकस की विस्कोसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। तो म्यूकस की विस्कोसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि म्यूकस ईजिली एक्सपेल आउट हो जाता है आपके एयरवेज से। सेकेंड मैकेनिज्म इज व्हाट इट अफेक्ट्स ऑन द क्लैरा सेल्स। जो ग्वाइफेनेसिन आपकी एक्सपेक्टोरेंट ड्रग है वो क्लैरा सेल्स पे इफेक्ट करती है और इसको क्या करती है, इसके स्टिमुलेशन को डिक्रीज़ कर देती है। क्लैरा सेल्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं म्यूसिन के प्रोडक्शन के लिए। म्यूसिन इज ए वन टाइप ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, जो क्या करती है, म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ाती है। तो जब ये क्या होगी, क्लैरा सेल्स डिप्रेस होगी, तो यानी म्यूसिन का प्रोडक्शन डिप्रेस होगा, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि आपका जो क्लियरेंस हो रहा है वो मतलब म्यूसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, तो म्यूकस का प्रोडक्शन जो है भी डिक्रीज़ हो रहा है। और तो इससे क्या हो गया, फ्लूइडिटी बढ़ रही है म्यूकस की और म्यूकस ईजिली एक्सपेल आउट हो जा रहा है। थर्ड मैकेनिज्म ग्वाइफेनेसिन अफेक्ट्स द म्यूकोसिलियरी मूवमेंट। इसमें क्या करती है ये कि जो आपका म्यूकोसिलियरी मूवमेंट होता है, यानी सिलिया के थ्रू जो म्यूकस मूव कर रहे हैं उसको क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है, जिससे म्यूकस आपकी इजीली आपकी एयरवेज से बाहर हो जाते हैं। सो यहाँ पे 3 मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि गोबलेट सेल्स के सिक्रेशन को इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका म्यूकस का हाइड्रेशन बढ़ जा रहा है, फ्लूइडिटी बढ़ जा रही है, विस्कोसिटी कम हो जा रही है, ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म क्लैरा सेल्स को क्या कर रही है, सप्रेस कर रही है, जिससे म्यूसिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। एंड थर्ड ये क्या कर रही हैं कि ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को इंक्रीज़ कर रही हैं, यानी जो सीलिया का मूवमेंट है यहाँ पे, वहाँ से उसको सीलिया के मूवमेंट्स को बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, म्यूकस आपका इजीली एक्सपेल आउट हो जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 3 मैकेनिज्म है आपके ग्वाइफेनेसिन के। सो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में दिखाया है प्रपोज्ड इफेक्ट ऑफ द ग्वाइफेनेसिन्स। इट एक्ट्स ऑन द पैरासिम्पैथेटिक वैगल नर्व्स, ओके। म्यूसिन प्रोडक्शन डिक्रीजेज, म्यूकस इलास्टिसिटी डिक्रीजेज, यानी कि क्या हो रहा है कि उसका जो अधेसिवनेस हो रहा है, इलास्टिसिटी है जो उसकी वो डिक्रीज हो रही है। एंड लास्ट वन इज द म्यूकोसिलियरी एंड म्यूकस क्लियरेंस इंक्रीजेज। तो ये मैंने क्या किया है, आपको ग्वाइफेनेसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो स्टूडेंट्स मैंने एक डायग्राम बनाया, अब मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपकी एक्सपेक्टोरेंट है ग्वाइफेनेसिन, ये क्या कर रही है, तीन मैकेनिज्म के थ्रू वर्क कर रही है। तो जब भी क्या होता है कि आपका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है आप एयरवेज का थ्रू बाय द सिगरेट स्मोक और द एलर्जेंस के थ्रू इनका एक्सपोजर हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट मैकेनिज्म जब आप एक्सपेक्टोरेंट देते हैं तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है कि एक्सपेक्टोरेंट्स और द ग्वाइफेनेसिन इनडायरेक्टली एक्टिवेट और स्टिमुलेट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वैगल अफरेंट नर्व, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये नर्व जैसे ही आपकी एक्टिवेट होती है ट्रिगर्स द रिफ्लेक्स पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंडुलर सिक्रेशन फ्रॉम द गोबलेट सेल्स। आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया कि डायग्राम के थ्रू बताया कि गोबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि गोबलेट सेल्स के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके गोबलेट सेल के सिक्रेशन बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि आपका इंक्रीजिंग द हाइड्रेशन ऑफ म्यूकस लेयर। जब आपका क्या है कि गोबलेट सेल्स का सिक्रेशन बढ़ रहा है तो उसके सिक्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी
हाइड्रेशन है आपकी म्यूकस सेल की, यानी कि उसमें क्या है फ्लूइडिटी बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपका मूवमेंट हो रहा है म्यूकस का थ्रू द म्यूकोसिलिया वो क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है कि आपका ऑल ओवर जो आपका स्पुटम है और म्यूकस है वो क्या हो रहा है ईजिली एक्सपेल आउट हो जा रहा है थ्रू द बाय द एयरवेज। सेकेंड मैकेनिज्म, इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द सिक्रेशन फ्रॉम द क्लेरा सेल्स। क्लेरा सेल्स क्या होती हैं कि ये आपकी प्रोटीन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंड द प्रोटीन इज़ द म्यूसिन इज़ द प्रोटीन विच इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस। तो जब ये क्या कर रही हैं कि क्लेरा सेल्स पे अफेक्ट कर रही हैं, तो ये क्लेरा सेल्स को क्या कर रही हैं सप्रेस कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके म्यूसिन का सिक्रेशन है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल क्या है म्यूकस का भी प्रोडक्शन थोड़ा आपका डिक्रीज होगा। दिस इज द सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ guaifenesin। Third mechanism of guaifenesin is reduce the viscoelasticity of the mucus, which increases the ability of ciliary movement to the रिमूव द म्यूकस। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको क्या किया है समझाने की कोशिश करी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द guaifenesin विच इज़ एन एक्सपेक्टोरेंट। फर्स्ट मैकेनिज्म इज़ ये क्या कर रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वैगल अफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है आपकी गोबलेट सेल्स स्टिमुलेट हो रही है, और इसके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि हाइड्रेशन क्या हो रहा है म्यूकस का बढ़ रहा है। सेकेंड क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्लेरा सेल्स पे अफेक्ट कर रही है, क्लेरा सेल्स जो कि म्यूसिन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो म्यूसिन के प्रोडक्शन को यहाँ पे क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। थर्ड मैकेनिज्म ऑफ guaifenesin इज द रिड्यूस द विस्कोइलास्टिसिटी ऑफ द म्यूकस। ओके, जिससे क्या हो रहा है कि जब आपकी विस्कोइलास्टिसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी म्यूकस की, तो उसका अधेसिवनेस यानी सरफेस टेंशन भी उसकी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी एबिलिटी क्या हो रही है सीलिया के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है म्यूकस का वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और ये ईजिली क्या हो रहा है एक्सपेल आउट हो जा रहा है आपकी बॉडी से थ्रू द or by the airways. So this is the whole mechanism of action of the guaifenesin, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे, ये डायग्राम था इसका। ओके, और दैट वन इज़ द फ्लो चार्ट। तो ये था आपका guaifenesin का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये 3 मैकेनिज्म पे एक्ट करती है। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगी जो ये आपकी क्या थी डायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट थी। सेकंड कैटेगरी आपकी क्या थी इनडायरेक्टली एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट, तो मैं उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको भी सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Second category is the mucolytics or indirectly acting. The example is the bromohexine. This is the second category of the drug which is used as an expectorant. So the bromohexine is a derivative of the alkaloid vasicin. Vasicin alkaloid की derivative होती है bromohexine, which is obtained from the Edatoda vasica. Okay, Edatoda vasica से ये obtained होती है। Okay, तो इसका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये म्यूकोलाइटिक्स होती है, यानी ये म्यूकस को क्या कर रही है ब्रेक कर रही है। उसके जो आपके म्यूकस होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क का फॉर्म करते हैं, एक दूसरे से अधेयर रहते हैं, नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, मतलब कि एक सरफेस टेंशन क्या होती है उसमें कि बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग क्या करती हैं कि उनके बीच की जो अधेसिवनेस होती है, जो एक दूसरे से ये नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं, उनको क्या करना ब्रेक करना ही क्या होता है ब्रोमोहेक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। The mechanism of action of the bromohexine is the very simple. It increases the lysosomal activity. जब आपकी क्या है कि lysosomal activity increase होती है तो जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है यानी कि जो म्यूकस के अंदर पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से एक नेटवर्क के थ्रू बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो ये क्या करती है इनका हाइड्रोलिसिस करना स्टार्ट कर देती है ब्रोमोहेक्सिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेटवर्क्स प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में वो क्या होते हैं टूट जाते हैं, और इनकी जो इलास्टिसिटी है यानी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और इनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, तो म्यूकस की में फ्लूइडिटी बढ़ती है और ये ईजिली क्या हो रहे हैं एक्सपेल आउट हो जा रहे हैं। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ब्रोमोहेक्सिन इज टू इंक्रीज द lysosomal activity which enhances the hydrolysis of the mucopolysaccharides. After the enhancement of the hydrolysis of mucopolysaccharides, the network between the fibers is broken and overall decreases the viscosity of the mucus. So this is the mechanism of action of the bromohexine. तो ये था आपका स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सपेक्टोरेंट्स टॉपिक पढ़ाया है जो कि फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव, जिसमें से मैंने आपको आज एक्सपेक्टोरेंट बताया है, जिसमें से मैंने
आपकी दोनों कैटेगरी की ड्रग एक्सप्लेन कर दी हैं। फर्स्ट जो डायरेक्टली एक्टिंग थी आपकी ग्वाइफेनेसिन, और सेकंड इज़ द इनडायरेक्टली एक्टिंग और म्यूकोलेटिक्स इज़ द ब्रोमोहेक्सिन। मैंने दोनों के ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझा दिए हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क मी। थैंक यू।